हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सब एकदम बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था महाराणा सांगा के बारे में, किस प्रकार उन्होंने बयाना का युद्ध लड़ा और खानवा के युद्ध में किस प्रकार बाबर की कूटनीति और तुगलकनुमा पद्धति के कारण राणा सांगा की पराजय हुई। अब इससे आगे हम देखेंगे कि अगला शासक जो हमारे सिसोदिया वंश के हैं वो कौन होते हैं। जो हमने पिछली क्लास में देखा था राणा सांगा के बारे में, और जो उस समय बाबर और राणा सांगा के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध से जो मेवाड़ सत्ता थी उसके पाँव जो हमारा भारत देश था उसमें जम चुके थे। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो सिसोदिया वंश था उसके जो शासक थे उन्होंने किस प्रकार से शासन किया अपने शासनकाल में। जो राणा सांगा के बाद जो निकल के आते हैं हमारे जो अगले शासक हैं, इनका नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है इनका? विक्रमादित्य। ए, विक्रमादित्य। इनकी माता का नाम कर्मावती था, जो कि इनकी संरक्षिका बनी। बेसिकली जो कर्मावती थी, ये क्या थी? ये राणा सांगा की पत्नी थी। कौन थी? कर्मावती। इनकी माता कर्मावती इनकी क्या बनी थी? संरक्षिका। यानी कि जो ये विक्रमादित्य जो थे, जब शासक बने तो बहुत ही कम जो अल्प आयु थी उस समय ये शासक बने थे। 1433 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने रणथंभौर का किला दिया तथा संधि कर ली थी। तो क्या हुआ कि जैसे कि राणा सांगा की हार हो चुकी थी, राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी, और जो मेवाड़ का जो प्रभुत्व था, जो या वर्चस्व था, प्रभुत्व था जो मेवाड़ का, जो मेवाड़ की सैनिक शक्ति थी, मेवाड़ का जो वो मतलब जितना बड़ा राज्य था वो उतना उसका अब प्रभुत्व या वर्चस्व रहा नहीं। तो जो बहादुर शाह जो था, जो गुजरात का शासक था, अफ़गान शासक था, उसने क्या किया कि मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन फिर रानी कर्मावती ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए रणथंभौर का किला उसे दे दिया, और जो संभावित जो आक्रमण था उसको टाल दिया। लेकिन 1433 के बाद 1433 नहीं, सॉरी, 1533 के बाद 1534-35 में जो 34 का अंत वाला आया और 35 की शुरुआत में बहादुर शाह क्या हुआ? पुनः आक्रमण करने आ गया। क्या आ गया? पुनः आक्रमण करने आ गया, जो चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करने आ गया। फिर क्या हुआ? कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी और उसकी सहायता मांगी। बेसिकली जो हुमायूं था वो बाबर का बेटा था, और बाबर ने क्या किया था कि राणा सांगा को हराया था युद्ध में, और उसी की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन फिर भी कर्मावती ने सारे जो थे हमारे सारे जो मतभेद थे उनको बुलाकर हुमायूं को राखी भेजी, और बहादुर शाह के जो विरुद्ध है वो उनकी सेना को भेजने के लिए उनको निमंत्रण दिया। लेकिन हुमायूं वहां पर अपनी सेना लेकर नहीं हुए थे। इस समय जो चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था, पहला साका हमने पढ़ा था गोहिल वंश में, जो कि राणा रतन सिंह के समय हुआ था। और वो किया था, किसने किया था? जो रानी जो पद्मावती थी उन्होंने किया था। और जो अब हम पढ़ रहे हैं जो 1534-35 में हुआ, वो था चित्तौड़ का दूसरा साका, जो कि रानी कर्मावती ने के द्वारा किया गया जौहर। और देवलिया के जो बाघ सिंह थे, कौन थे? बाघ सिंह। उन्होंने केसरिया का नेतृत्व किया। बेसिकली बाघ सिंह को हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा जो सांगा थे उनकी सहायता की थी। और बाद में जो कुछ जो सरदार या कुछ जो इनके विश्वास पात्र जो बचे थे कुछ लोग, उनमें से देवलिया के बाघ सिंह भी एक महत्वपूर्ण सरदार थे। और बाद में क्या हुआ कि जो ये शाका चित्तौड़ का हो गया, बहादुर शाह पर चित्तौड़ का अधिकार हो गया। क्या हो गया? बहादुर शाह का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। यहाँ पर उसने बहुत लूटपाट की। और क्या हुआ कि जो हमारे जो विक्रमादित्य जो थे उनको क्या किया? मार दिया। और रानी कर्मावती ने जौहर कर लिया, और जो देवलिया के बाघ सिंह थे उन्होंने क्या कर लिया? केसरिया का नेतृत्व कर लिया। बाद में क्या हुआ? दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया गया। किसको बना दिया गया? चित्तौड़ का शासक बनवीर को दासीपुत्र, जो कि किसका था? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जो थे, जो जिन्हें कि हमने पिछली क्लास में देखा था, उनकी दासी का बेटा था। किनकी दासी का बेटा था? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जो थे उनकी दासी का बेटा कौन था? बनवीर था, जिसको क्या बना दिया गया? यहाँ का राजा बना दिया गया। कहाँ का राजा? मेवाड़ का राजा। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बेसिकली उस युद्ध में विक्रमादित्य की हत्या हुई नहीं थी, क्योंकि विक्रमादित्य बहुत छोटे थे, तो वो युद्ध में क्या हुआ कि शामिल हुए नहीं। लेकिन बनवीर ने क्या किया? उनकी हत्या कर दी। और फिर क्या हुआ कि जो राणा सांगा के जो सबसे छोटे पुत्र थे, ये राणा जो हम आगे बढ़ेंगे, राणा उदय सिंह। तो क्या हुआ? उनको मारने के लिए बनवीर चल पड़ा। तो पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। वह उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास चले गए। वैसे क्या हुआ? अब राणा सांगा के जो पुत्र थे उनमें से विक्रमादित्य को इसने मार दिया। अब बनवीर शासक बन गया, जो कि दासी पुत्र था। अब ये चाहता था कि क्यों ना मैं इस जो ये हमारे उदय सिंह है इनको भी मार दूं,
तो क्या हुआ कि जो चित्तौड़ की जो या मेवाड़ की जो गद्दी पर है, इसका पूरी तरह से किसका आग हो जाएगा, किसका बनवीर का आग हो जाएगा। क्योंकि बनवीर नहीं चाहता था कि उसके शासन काल में कोई बाधा उत्पन्न हो, किस काल में उत्पन्न हो, शासन काल में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता था वो। इसलिए उसने उदय सिंह को मौत की घाट उतारने के लिए सोचा, उनको क्या करा, मारना चाहा। लेकिन पन्ना दाई, जिसे हम कहते हैं राजस्थान में नहीं अभी तो पूरे भारतवर्ष में स्वामी प्रेमी का अगर किसी ने सही उदाहरण दिया है, तो मैं मानता हूँ कि पन्ना दाई से ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन, देखिए अपने बेटे को जो इन्होंने बलिदान दे दिया, अपने बेटे की बलि दे दी। और उदय सिंह जो थे मेवाड़ के राजकुमार, उनकी क्या कर ली, रक्षा कर ली। अब हम आगे पढ़ेंगे उदय सिंह के बारे में, जो कि राणा उदय सिंह के बारे में। ये क्या थे, ये संगा के पुत्र थे। फिर इन्होंने क्या किया, 1500 जो 34-35 में साका हुआ था, तो 1537 में इनका क्या हो गया, कुंभलगढ़ में इनका क्या हो गया, देखते पीछे, कुंभलगढ़ में क्या हो गया, इनका जो राज तिलक है वो हो गया था। 1537 में राजा बन गए और 72 तक ये जो 1572 था, वहां तक इन्होंने शासन किया था अपना। तो 1540 में क्या किया ना, मालवी उदयपुर का युद्ध किया और बनवीर को हराकर खुद शासक बन गए। तो बनवीर को जिसका डर था वही हुआ, बनवीर हार गया और बनवीर की जगह पर फिर से राणा सांगा के जो बेटे थे उदय सिंह, उनका जो वहाँ पर शासनकाल प्रारंभ हो गया था। फिर हुआ 1559 में उदयपुर की स्थापना इन्होंने की और यहाँ पर उदय सागर जेल का निर्माण करवाया। बेसिकली उदयपुर की स्थापना बाद में हुई थी। पहले 1500 जो 67 और 68 था, वहाँ पर अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। क्या कर लिया था, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। किसने आक्रमण कर लिया था, मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया था, किसने, अकबर ने एक बार आक्रमण कर लिया था। अकबर कौन था, हुमायूं का बेटा था और बाबर का पोता था। बाबर ने कभी राणा सांगा के साथ युद्ध किया था, तो उसी की वो जो राजनीतिक महत्व कहाँ से आते हैं, उन्हीं को लेकर अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। और फिर उदय सिंह गिरवी की पहाड़ों में चले गए और 1559 में इन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी। तो बाद में क्या हुआ कि ये जो इस समय हुआ था उदयपुर का तीसरा शाखा, या कह सकते हैं तीसरा जोहर, तीसरा शाखा। तो 1500 जो 67-68 में हुआ था, वो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। जो हुआ था जयमल और पत्ता के मतलब जो नेतृत्व में हुआ था, वो केसरिया हुआ था। और जो पत्ता की जो रानी थी फूलकवर, उन्होंने क्या किया, जौहर का नेतृत्व किया था। इस समय चित्तौड़ का तीसरा, पहला नहीं तीसरा शाखा हुआ था। कौन सा शाखा हुआ था, तीसरा या अंतिम शाखा हुआ था। कब हुआ था, जो 1567-68 में, जब अकबर ने आक्रमण किया था। अकबर ने यहाँ पर क्या, 30,000 लोगों को कत्लेआम करवाया था। कितने लोगों का कत्लेआम करवाया था, 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। पहले हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जयमल कल्ला राठौड़ ने कंधे पर बैठकर युद्ध किया, जिन्हें हम चार हाथों वाले देवता कहते हैं। कल्ला जी राठौड़ को हम कला संस्कृति में और महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। जयमल जो थे वो क्या थे, कल्ला राठौड़ के काका थे। क्या थे, काका, यानी कि इनके अंकल थे, चाचा थे। तो जब जयमल घायल हो गए थे, तो कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधों पर बिठाकर जयमल और कल्लाजी राठौड़ ने साथ में युद्ध किया था। अब हम बात करते हैं अकबर की बंदूक का नाम, जिसका नाम था संग्राम, जिसे इन्होंने इन जयमल और जो कल्ला राठौड़ थे, इनके ऊपर बंदूक से चलाई थी। तो उस बंदूक का नाम था, क्या नाम था, संग्राम इनकी बंदूक का नाम था। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। कितने लोगों का कत्लेआम करवाया, 30 लोगों का। और जैसे मैंने बता दिया, पत्ता की पत्नी ने नेतृत्व का, जो जौहर का नेतृत्व किया था। और अकबर ने जयमल पत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ था तथा इन दोनों की मूर्तियों को आगरा के किले में लगवाए थे। देखिए, कोई जो शत्रु था, यानी अकबर जैसे कि मेवाड़ का शत्रु ही था, फिर भी वो जयमल और पत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उनकी मूर्तियों को ले जाकर आगरा के किले में लगवाई थी। फिर फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, जो कि ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर के नाम से इनकी पुस्तक है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है कि जो अकबर ने जयमल व पत्ता की जो वीरता थी, उससे प्रभावित होकर इन दोनों की मूर्तियों को आगरा के किले में लेके गए थे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो उदय सिंह थे, जब उदय सिंह शासक बने थे, उदय सिंह के बारे में पढ़ते, उदय सिंह जब शासक बने थे, तो कुछ दिनों तक यहाँ पर क्या हुआ, चित्तौड़ पर अफगानों का जो क्या रहा, अफगानों का जो है वो यहाँ पर रहा कि अधिकार रहा था अफगानों का, संपूर्ण रूप से नहीं, लेकिन अफगानों का वर्चस्व रहा किसके, उदय सिंह के समय। लेकिन उदय सिंह उनके बाद आज़ाद हो गए और फिर 1567-68 में अकबर ने आक्रमण कर दिया था। और तो यहाँ पर ये समाप्त होती बात 1559 में इन्होंने क्या कर दिया था, उदयपुर की स्थापना कर दी थी। और फिर इन्होंने बीका, जो अगर हमें जो हमारा जो चल रहा था चित्तौड़ युद्ध, उसमें कहते हैं बीकानेर के जूनागढ़ किले में इन दोनों की मूर्तियां अभी भी लगी हुई है। 1572 में होली के दिन गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो गई और वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। उदय सिंह ने अपने बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया, बल्कि छोटे बेटे जयमल को राजा बनाया था। बेसिकली जो इनका बड़ा बेटा था उसका नाम था प्रताप, और इनका जो छोटा बेटा था, जो भटियानी रानी थी, भटियानी रानी,
भटियारी रानी, उनका पुत्र था कौन? जयमल। तो क्या हुआ कि उनके प्रभाव में आकर इन्होंने किसको राजा बना दिया? जयमल को प्रभाव में बना दिया। तो भटियारी रानी का नाम क्या था? तीरबाई बेसिकली इनका नाम था। तो उनके प्रभाव में आकर इन्होंने प्रताप को राजा ना बनाकर किनको राजा बना दिया? जयमल को राजा बना दिया। अब हम चलते हैं हमारे मेवाड़, राजस्थान और इतिहास जो हमारे भारत का इतिहास है उसके सबसे महत्वपूर्ण राजा, राजकुमार नहीं राजा, और भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप के बाद जो उनका शासनकाल हम अब पढ़ेंगे। बेसिकली महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो 1572 से लेकर 1597 वर्ष का रहा, जो कि 25 वर्ष का शासनकाल था। तो अब इनकी जो हम बेसिक बातें हैं वो पढ़ लेते हैं महाराणा प्रताप की। जैसे कि इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले के बादल महल में हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंताबाई सोनाग्रा था, जो कि सोनाग्रा वंश से संबंध रखती थी। इनकी रानी का नाम अजबदेव पवार था, और इनकी बचपन का नाम जो था वो खीका था। क्या नाम था इनके बचपन का नाम? खीका था। और इनके पुत्र जो अगले राजा बनेंगे उनका नाम था अमर सिंह प्रथम। और प्रताप का जो राजतिलक हुआ था वो हुआ था 28 फरवरी 1572 को, होली के दिन हुआ था गोगुंदा में। कब हुआ था? गोगुंदा में। तो क्या हुआ कि सलूमबर के कृष्णदास चुंडावत ने इनका राज तिलक किया, और राज तिलक कल्लो राजमहल की क्रांति का राज तिलक कल्लो राजमहल की क्रांति कहा जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे कि उदय सिंह क्या हुए, उदय सिंह वहां पर किसको राजा घोषित करके चले गए थे? जयमल को। जो जगमाल जगमाल जो था उसको क्या करके चले गए थे? राजा घोषित करके चले गए थे। और जो मेवाड़ राजवंश में एक परंपरा थी कि जो बेटा राजा बनेगा वो जो अपने पिता की जो दाह संस्कार होगा उसमें शामिल नहीं होगा। किसमें शामिल होगा? दाह संस्कार में। लेकिन प्रताप वहाँ दाह संस्कार में शामिल थे, दाह संस्कार में शामिल थे। तो सब मंत्रियों ने पूछा, भाई राजा आप बनोगे तो आप दाह संस्कार में क्यों आए? तो फिर उन सबको पता चला कि भाई उदय सिंह जो है वो राणा प्रताप को तो राजा बना के नहीं गए, बल्कि जगमाल को राजा बना के। तो फिर मंत्रियों ने सोचा कि जगमाल राजा नहीं बनेगा और कौन राजा बनेगा? तो महाराणा प्रताप राजा बनेंगे। तो ये ऐसा पहली बार हुआ कि जो राजा की आज्ञा की अवहेलना करते हुए जनता की सहमति से अगर कोई राजा पहली बार मेवाड़ में बना था तो वो थे महाराणा प्रताप। इसीलिए जनता के बीच में इतने पॉपुलर थे, और इसीलिए इनको इतिहास में इतना महत्व दिया जाता है। अब बढ़ते हैं राजपूत जो इनका संगठन था, समारोह हुआ था इस इनका जो मतलब राजतिलक हुआ था, इसमें इन्हें सभी राजपूत राजाओं को जो दिया था, क्या दिया था कि इन्हें निमंत्रण दिया था। इसमें मारवाड़ के चंद्रसेन भी उपस्थित थे। कितने कौन उपस्थित थे? मारवाड़ के चंद्रसेन। तो आप बोलोगे सर आपने ये क्यों बताया कि मारवाड़ के चंद्रसेन? तो क्या हुआ कि मारवाड़ के चंद्रसेन और जो महाराणा प्रताप थे वो अकबर के खिलाफ थे, वो मतलब संघर्ष कर रहे थे। तो ये दोनों एक तरफ से एक ही है, जबकि चंद्रसेन ने महाराणा प्रताप से पहले ही जो था वो अकबर के साथ संघर्ष जारी कर दिया था। अब हम ये इनकी बेसिक बेसिक बातें थी। अब हम बताएंगे कि अकबर का जो था वो लगभग लगभग पूरे भारत पर जो था वो इनका अधिकार हो चुका था अकबर का। अब क्या हुआ कि मेवाड़ मारवाड़ के साथ संघर्ष चल रहा था। तो वो क्या चाहता था कि मैं मेवाड़ को अपने अधीन कर लूँ। किसको अधीन कर लूँ? मेवाड़ को अपने अधीन कर लूँ। तो मेवाड़ को अधीन करने के लिए उसने जो 1567-68 का युद्ध हुआ था उसको बुलाने के लिए और मेवाड़ के साथ संधि करने के लिए उसने अपने 4 मंत्री भेजे। कितने मंत्री भेजे? 4 मंत्री भेजे थे। जिनमें से पहले हैं जलाल खां कोरची, जो कि 1572 ईस्वी में आए थे, जो कि उदय सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद ही आ गए थे। मतलब उसी साल आ गए थे। सेकंड बार में आए मान सिंह प्रथम, और दूसरी बार आए थे मान सिंह के पापा यानी कि भगवान दास, और तीसरी बार आए थे भगवान दास, और चौथी बार आए थे ठोडरमल, जो कि किसके वित्त मंत्री इनके जो अकबर था उसका वित्त मंत्री था। कौन था? ठोडरमल कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था। जो ये तीनों आए थे ये 1573 में आए थे, और जलाल खान कोरची था वो आया था 1572 ईस्वी में। किसको समझाने आए थे? महाराणा प्रताप को समझाने आए थे। समझाने नहीं, बेसिकली अधीनता स्वीकार करवाने आए थे। क्या स्वीकार करवाने आए थे? अधीनता स्वीकार कराने आए थे। कौन आए थे? ये चारों जो थे मैत्री जो समझौते लेकर ये आए थे। और जो अब मैं इनका जो मैं कहता हूँ कि इनके समय में देखिए कुछ इन्होंने निर्माण करवाए जिनका आधुनिक निर्माण है ये इन्होंने करवाया, जैसे जूनी कैची, बादल महल, कटारगढ़, कोमलगढ़ का जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराणा प्रताप ने बनवाया था। अब इनके उपनाम के बारे में हम जान लेते हैं। इनका उपनाम हम भारत का वीर पुत्र, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था, भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी, और ये जो नाम है, ये जो इनकी उपाधियाँ हैं, ये उपनाम है इनके, बेसिकली उपाधि नहीं उपनाम है। अब हम देखते हैं कि किक्का बिल्लू के छोटे बच्चों को कहा जाता है। जो जैसे हमने पढ़ा जो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। तो कीका बिल्लू में जो छोटा बच्चा था उनको क्या कहते हैं? हम कीका कहते हैं।
प्रताप का स्नानागार मायरा की गुफा थी और गुफा कहाँ थी? माचिन की गुफा थी। कौन सी गुफा थी? माचिन की गुफा थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।